हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस मंत्रा। मैं सेल्फ सोनाली भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा था कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, उनको कंडीशनल सेंटेंसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस है जिसमें आपको कंडीशन शो होती है और उस कंडीशन के बेस पे ही आपका एक रिजल्ट जो है वो निकल कर आता है। राइट, ये हमने पढ़ा था। अगर किसी ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। अब आगे उसके बाद हमने पढ़ा था इसके पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है उसका इफ पार्ट और एक होता है उसका जो रिजल्ट निकलता है। ठीक है, जो कंडीशन आपकी होगी उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका रिजल्ट पार्ट कह सकते हो, उसका आउटकम कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। नेक्स्ट मैंने बात करी थी अबाउट इट्स टाइप, तो उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में जीरो कंडीशनल। अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो फर्स्ट कंडीशनल कौन से होते हैं, सेकेंड कंडीशनल कौन से होते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को हम ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ओपन सेंटेंसेस, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस बोला जाता है। अब देखो इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है दैट इज 90% पॉसिबिलिटी। 90% पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज के होने की। राइट, अब वी कैन सी प्रेजेंट कंडीशन, फ्यूचर रिजल्ट। अब इस फर्स्ट कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट की कोई कंडीशन है लेकिन उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है फ्यूचर में। देखो हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसका, उसमें पढ़ा था अबाउट द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या था, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में था कि उसमें जो सेंटेंस होगा दैट इज साइंटिफिक ट्रुथ। ठीक है, वो एक ऐसा सेंटेंस होगा कि आप कहीं पे भी अप्लाई करो, यू कैन चेंज द रिजल्ट। जैसे कि आपने अगर वाटर को बॉईल किया है देन इट इवेपोरेट्स। ठीक है, कि अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो ये साइंटिफिक ट्रुथ है। तो जीरो कंडीशन में हमने पढ़ा था कि उसमें साइंटिफिक ट्रुथ शो होता है, लेकिन इसमें क्या है, प्रेजेंट की कंडीशन है, फ्यूचर का रिजल्ट है। कि जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में है और उसका रिजल्ट कब मिलेगा आपको, फ्यूचर में। तो 90% पॉसिबिलिटी होती है इसमें रिजल्ट के आने की, आउटकम की। ठीक है, अभी देखो इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ, सिंपल प्रेजेंट, विल, कैन, मे और शुड। ठीक है, कि इफ वाले सेंटेंसेस में, इफ वाले पार्ट में इफ के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट पार्ट होगा, जो आपका आउटकम निकलता है, विल, कैन, मे और शुड का उसमें यूज करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, इसमें ये जो विल है ना, ये ज्यादातर आपको सुनने में, आपको ग्रामर की जो आपकी बुक होंगी उसके अंदर मोस्टली आपको विल दिखाई देगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, क्योंकि ज्यादातर विल का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा, वर्बली भी और रिटर्न फॉर्म में भी। ठीक है, लेकिन इनका यूज भी होता है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। सो व्हाट विल यू डू इफ यू मिस द प्लेन, कि ठीक है, व्हाट विल यू डू, कि तुम क्या करोगे, फ्यूचर का रिजल्ट है, अगर तुमने अपना प्लेन मिस कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन कैसी है, प्रेजेंट की है, कि अगर तुम अब कर देते हो अपना प्लेन मिस तो आगे क्या करोगे, उसकी क्या करोगे। नेक्स्ट है इफ यू ड्रॉप द ग्लास, कि अगर तुम ग्लास को क्या कर देते हो, ड्रॉप कर देते हो, गिरा देते हो, इट विल ब्रेक, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर का आपका क्या दिखा रहा है, फ्यूचर का आपका रिजल्ट शो कर रहा है। इन द सेम वे इफ यू वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जाम, कि रिजल्ट दिखा रहा है आपका फ्यूचर का, कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो क्या होगा, ही विल पास, कि वो जरूर पास करेगा एग्जाम। ठीक है, इफ यू वॉक स्लो यू मे बी लेट, कि अगर तुम धीरे चलते हो तो क्या होगा, तुम लेट हो जाओगे। प्रेजेंट की कंडीशन और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, रिजल्ट। ठीक है, जो आपका आउटकम है वो फ्यूचर का है। आ गया समझ में।
हो ये आपको अच्छे से आ गया होगा। जीरो और फर्स्ट कंडीशनल। जीरो में आपका साइंटिफिक ट्रुथ शो होता है, वो चीजें जो रियलिस्टिक हैं, जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो स्टैटिक रहती हैं किसी भी सिचुएशन में। सेकेंड आता है आपका जो नेक्स्ट आता है फर्स्ट कंडीशनल। इसके अंदर जो सिचुएशन होगी वो प्रेजेंट की कंडीशन होगी और जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, वो फ्यूचर में होगा और 90% पॉसिबिलिटी होती है इसकी। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्या होते हैं सेकंड कंडीशनल, देखते हैं। डाउटफुल कंडीशन, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो कंडीशन कैसी होती है, वेरी डाउटफुल, बहुत लेस पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, डाउटफुल कंडीशन है, पॉसिबिलिटी नहीं होती, ऑलमोस्ट लेस, ना के बराबर। अब वो क्या है देखते हैं। प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो होगा ना, यानी कि जो आपकी कंडीशन होगी वो अनरियल या इमेजिनरी होगी। अब देखो एक ऐसी कंडीशन जो इमेजिनरी है, जो है ही नहीं, ठीक है, जो रियल ही नहीं है, तो सीधी सी बात है जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी अनरियल ही होगा, वो रियलिस्टिक नहीं होगा। देखो जरा, अभी आगे देखते हैं स्ट्रक्चर में और उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको क्लियरिफाई करती हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, इफ सिंपल पास्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट जो आपका इफ पार्ट है उसमें लगेगा, इफ के साथ आपका सिंपल पास्ट का यूज होगा। अब देखो एक चीज और है, सिंपल पास्ट के अंदर हम वॉज और वर का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन टेंसेस की बात कर रही हूं मैं, लेकिन जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करते हैं ना वॉज और वर का, तो हम कभी भी वॉज का यूज नहीं करेंगे, हम अपना वर का यूज करेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप हमेशा वर का ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो वर्क है आपकी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को दिखा रही है, ठीक है, एक प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी को वो शो कर रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है। आप देखो जरा, अब नेक्स्ट जो इसका आउटकम वाला पार्ट है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। कि क्या होता कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है तभी तो मैं मदद करूंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा। ऐसे नेक्स्ट देखो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कि अगर मैं बर्ड होता, है तो नहीं, कंप्लीटली इमेजिनरी है, अनरियलिस्टिक है, तो मैं क्या कर पाता, मैं उड़ पाता। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो आपकी रियलिस्टिक हो, तो सीधी सी बात है फ्यूचर भी क्या जाएगा, अनरियलिस्टिक हो तो फ्यूचर भी आपका अनरियलिस्टिक जाएगा, इमेजिनरी जाएगा। ठीक है, इफ शी वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करती, शी वुड पास। ठीक है, अगर वो करती तभी तो पास होती, तो रिजल्ट क्या है, कंप्लीटली अनरियल है। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट आपका अनरियल हो, इमेजिनरी हो, तो उसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। ये आपका सेकंड कंडीशनल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार दोहरा देती हूँ, आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। जीरो कंडीशनल में साइंटिफिक ट्रूथ होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें आपका जो रिजल्ट है वो भी एज इट इज रहता है। आप किसी भी कंडीशन पे अप्लाई करिए, किसी के ऊपर भी, जो रिजल्ट है वो आपको सेम मिलेगा। इन द नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके अंदर जो आपका सेंटेंस होगा, जो आपका कंडीशन होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, लेकिन इसका जो आउटकम निकलता है वो किस में होता है, फ्यूचर में, और 99% पॉसिबिलिटी होती है उसके होने की। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% पॉसिबिलिटी होती है उस रिजल्ट के आउटकम की। जैसे कि मैंने इसमें बताया था, इफ यू ड्रॉप द ग्लास इट विल ब्रेक, कि अगर तुम गिरा दोगे तो क्या होगा, टूटेगा ही, हो सकता है वो टूट जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके अंदर डाउटफुल कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी कंडीशन होगी ना वो भी इमेजिनरी होगी, अनरियलिस्टिक होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपकी प्रेजेंट कंडीशन ही, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो अनरियल होगी, तो उसका आउटकम जो है, जो रिजल्ट है वो भी वैसा ही निकलेगा कि जो चीज है ही नहीं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में लिया था मैंने, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कि मैं बर्ड होती हूं तो नहीं, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं क्या कर पाती, उड़ पाती।
तो दोनों ही अनरियलिस्टिक चीजें इसके अंदर दिखा रखी है, इमेजिनरी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। अभी हमारा जो है लास्ट बच गया है, दैट इज थर्ड कंडीशनल, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेंगे इन सभी कंडीशनल सेंटेंसेस का। सो होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया। एंड जाते जाते एक बात और बोलूंगी, ग्रामर जो है सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी, इसको करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। राइट, विदाउट प्रैक्टिस आप ये एक बार सुन लेंगे, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपकी कॉन्क्रीट होती चली जाएंगी। तो मेरी एक बात जरूर मानिए, आप जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इसको सुनने का। ठीक है, सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन।